महान धनुर्धर अर्जुन को एक श्राप मिला हुआ था कि ये 1 वर्ष तक जो है नपुंसक की स्थिति में रहेंगे, और तब जाकर के यही श्राप उनके जीवन में उस समय वरदान साबित हो गया जब इन्हें अज्ञातवास प्राप्त हुआ था दुर्योधन इत्यादि कौरवों के द्वारा। अब उस समय पर यही 1 वर्ष की अवधि जो इन्हें श्राप के रूप में प्राप्त थी वही इनके लिए वरदान साबित हुआ, और उसी से इन्होंने नर्तकी के रूप में अपने 1 वर्ष को व्यतीत किया और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी जान बचाई और बाकियों को भी सुरक्षित रखा। इसलिए कोई भी श्राप हमारे जीवन में हमारे लिए सर्वदा कष्टकर नहीं होता, एक न एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है जो एक दिन हमारे जीवन में वरदान के रूप में परिणित होकर के सामने आता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका इस विशेष कार्यक्रम जो वृश्चिक राशि के जीवन में परिवर्तन को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आखिर वास्तव में एक वरदान मिलने वाला है, और वरदान क्या, आप इस बात से कभी भी भयभीत न हो कि आपके ऊपर अभी अढ़ैया का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। मैंने अभी अर्जुन की कथा सुनाई कि जिस प्रकार से एक श्राप भी आपको वरदान दे सकता है, उसी प्रकार आपके जीवन में जो अढ़ैया आई हुई है, इस अढ़ैया को आप अन्यथा न लें और इसे ये मानिए कि मेरे जीवन में यही जो 2.5 वर्ष का जो समय है जो अढ़ैया लेकर के आया हुआ है, ये निश्चय ही मेरे जीवन में एक वरदान लेकर के आएगा। और कैसे आएगा, कहाँ लेकर के आएगा, इसी बात पर यह वीडियो होगी। आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें, बड़ा आनंद आता है हमें जब आप हमारे साथ बने रहते हैं और इस वीडियो पर मिल करके हम जो है इसका विश्लेषण करते हैं। तब प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक राशि के जीवन में अभी शनि का ट्रांजिट आपने देखा होगा कि अभी आया हुआ है चतुर्थ भाव पर। 17 जनवरी सन 2023 को शनि देवता आपके चतुर्थ भाव पर ट्रांजिट किए। ज्यों ही चतुर्थ भाव पर ट्रांजिट हुआ, आपने सुना देखा कि अब अढ़ैया होगी वृश्चिक राशि की, तो बहुत ज़्यादा वाट लगने वाली है, उनकी जीवन बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। परंतु अभी तक आपको कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा। अब कई लोगों को इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखा भी, परंतु अब हम कहते हैं कि यही जो नेगेटिव इफेक्ट है जो शनि का, वही आपके लिए बहुत अच्छे रूप में परिणित होने वाला है। अब कैसे? शनि देवता आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। चौथा भाव आपके जीवन में आपके भूमि का, भवन का, वाहन, मकान, आपके सुख का, आपकी माता का, इतने इम्पॉर्टेंट हाउस पर शनि देव विराजमान होकर के कोई गलत रिजल्ट तो नहीं देंगे। हाँ, अढ़ैया का प्रभाव जरूर पड़ेगा, परंतु आपको उसके प्रभाव को कम रखते हुए बाकी शनि के द्वारा जो और बहुत से आपको कार्य क्षेत्र दिए जा रहे हैं उसको आपको बढ़ा देना है। शनि देवता आपको तकलीफ नहीं देंगे। कैसे? चतुर्थ भाव आप में शनि देवता आए हैं, तो चतुर्थ भाव पर शनि देवता आकर के एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको इंगित करते हैं, भाई मैं आपको सुख से रहने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव आपका सुख भाव है, शनि देव आ गए हैं। मतलब सुख से रहने नहीं दूंगा का तात्पर्य ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट देंगे, कोई बहुत बड़ा आपको तकलीफ आने वाली है, कोई बहुत चुनौती आएगी, नहीं। शनि देवता जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा देते हैं। तो भाई जो सतता पूर्वक अपनी ड्यूटी निभाएगा, हमने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देखे होंगे उस वीडियो को, जहां पर हमने लिखा है कि वृश्चिक राशि पर कौन कौन सी ड्यूटी जो शनि के द्वारा प्रदत्त है, उन ड्यूटी को आप जाकर के देखिएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अब शनि जब चतुर्थ भाव पर आएंगे तो आपके लिए सर्वाधिक जो है सुख भाव पर आए। ये चारों जो है केंद्र भाव है। इन चारों केंद्र भाव पर चतुर्थ भाव जो है बहुत उत्तम केंद्र भाव माना जाता है, क्योंकि यही हमारे सुख का भाव है। अब सुख स्थान पर शनिदेव आए हैं, नॉर्मली रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों भाई अच्छा है? शनिदेव अपने ही राशि पे आए हैं, मूल त्रिकोण राशि पे आए हैं, सुख में वृद्धि कराएंगे, बस। बाकी और कुछ मत लीजिए, आप सिर्फ इतना ही मानिए कि शनि देवता यहाँ पर आपके सुख की वृद्धि कराने आए हैं। आपके बहुत दिनों से यदि मन में इच्छाएं चल रही थी वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लग्न वालों के मन में कि मेरा कोई भूमि होता, मैं कोई छोटा मोटा जमीन खरीद लेता, कोई बड़ा जमीन खरीद लेता, कोई मकान बनवा लेता, कोई वाहन गाड़ी इत्यादि खरीद लेता, तो उस भूमि, भवन, वाहन, मकान ये सब बनाने का सौभाग्य देने के लिए शनिदेव यहाँ पर आए हुए हैं आपके लिए, आप ऐसा मानिए। अब ये शनिदेव यहाँ पर 2.5 साल तक रहेंगे, परंतु अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था? तो अभी तक रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा था कि शनिदेव अस्त अवस्था में थे। ठीक जो है 6 मार्च 2023 को शनि जो है वो उदय हो गए हैं।
या उदय हो जाएंगे। जब ये वीडियो बन रही है तब अभी बचे हुए हैं समय, आज एक मार्च को हमारा ये वीडियो बन रहा है, तो शनि देवता अभी बचे हुए हैं। कब? 6 मार्च को शनि देवता उदय होंगे, और जब उदय होंगे तो यहीं पर सोए हुए थे, आपके सुख भाव पर शनि देवता सोए हुए थे। अब ऐसा मानिए कि वहाँ पर जाग जाएंगे। तो जब अब कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो वहाँ का कैसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता था? अब जाग जाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहे हैं? शनि की 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके नौकरी भाव पर। आप जिस भी कार्य फील्ड से हैं, विशेष तौर पर जिनकी नौकरी है, उनको ध्यान देना है कि नौकरी पर आपकी शनि की दृष्टि है। नौकरी का प्रयास करेंगे और नौकरी प्राप्त होगा। कुछ समस्याएं जरूर आएंगी, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परंतु आपके सतत प्रयास करते रहने से आपको नौकरी में अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और अच्छी नौकरी प्राप्ति का योग भी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई सुख भाव से शनिदेव देख रहे हैं और ऐसी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। हाँ, देखिए हमारा एक लॉजिक हम पकड़ते हैं कि ग्रह जहाँ से देखेगा वहीं से वो इफेक्ट को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर सुख भाव से शनिदेव देख रहे हैं, तो सुख के भाव से आपके कार्य को भी ट्रांसफर करेंगे। मतलब जॉब भी मिलेगा, और वो जॉब जो है ज़्यादा संघर्ष में नहीं रहेगा, इस बात को समझिएगा। क्योंकि सुख भाव से देख रहे हैं तो सुख की बढ़ोतरी करते हुए, हालांकि कोई भी ड्यूटी जो है सुख को देने वाली नहीं होती, परंतु ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई। उस ड्यूटी का निर्वहन आपको करना है। आपको देखेंगे ड्यूटी में, आपकी नौकरी में आपको तरक्की देखने को मिलेगा। अब यही स्थान आपके रोग का है, आपके ऋण का है, आपके शत्रु का है। तो जो रोग, ऋण, शत्रु है, तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। जो रोग पहले से आपको जो स्वास्थ्य समस्या जो चलती आ रही है उस पर ध्यान देना है। चूँकि 7वें भाव से यह अगला भाव भी है, तो इसे दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत सहजता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के तनाव से बचना होगा, उनके स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, इन पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पहले से आपके लोन इत्यादि चल रहे हैं, कोई कर्जे चल रहे हैं, तो उन कर्जों पर आपको ध्यान दे करके उससे फिर मुक्त होने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी संभावना को आप समझिएगा। अब यहीं पर शनि देवता ने यहाँ पर देखा। अब शनि की अगली जो दृष्टि है आपके 10वें भाव पर है। 10वां भाव आपके करियर का भाव। भाई करियर भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। अब इस काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव जो है करियर हाउस के स्वामी हो गए। शनि ऑलरेडी 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव को देखते के साथ मानो शनि को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने ही घर को दृष्टि दे रहा हूँ। शनि देवता आपके करियर को बहुत अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर संघर्षमय स्थिति आपकी बना देंगे, और साथ में आपको उस मुकाम तक भी पहुँचा देंगे। क्योंकि कहते हैं बिना संघर्ष बिना हमको मुकाम नहीं मिलता, और आज वही स्थिति है जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपको वो बड़ा बस अगर मुकाम चाहिए तो संघर्ष करना होगा और वह सफलता हासिल करनी होगी। शनि देवता यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, आपके करियर पर ग्रोथ लाने के लिए शनि देवता यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि अढ़ैया का प्रभाव आ गया, हमको शनि से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब यही आपके लिए वरदान हो जाएगा। आप देख लीजिए। शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं। शनि देव यहाँ से जब 10वीं दृष्टि देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की सीधी दृष्टि पड़ी है 10वें भाव पर। अब 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी है। एक तरफ तो 10वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि थी, एक तो 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है। यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके स्वास्थ्य पर। अब चूंकि हमने कहा आपका श्राप ही आपके लिए वरदान हो जाएगा, तो मतलब शरीर पर दृष्टि है, मतलब क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है शनि देवता का जो इफेक्ट आप पर है वो अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कब योग करना है, कब व्यायाम करना है, कब कहने का तात्पर्य है अपने शरीर पर इनकी दृष्टि है ना। और कहा गया है जान है तो जहान है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को आपको निरंतर जो है चेक करते रहना है। यही तो चाहते हैं शनिदेव। शनि की ड्यूटी यही तो है कि भाई आप अपने आप पर मेंटेन रखिए अपने आप को। और जब आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो जब आप फिजिकल रूप से भी आप अच्छे रहते हैं, तो आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती रहती है। ये बात आप सबको भली भांति आपको पता होगी। शनि देवता लग्न में जब दृष्टि देते हैं तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और व्यक्तित्व को आपकी ड्यूटी ऐसे लगा देते हैं शनि देवता कि भाई मैं आपको ऐसी ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसा कार्य दे रहा हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधार लीजिए। तो क्या हमारा व्यक्तित्व खराब है? नहीं, आपकी व्यक्तित्व तो बहुत अच्छी है। वृश्चिक
राशि के लोग, वृश्चिक लगन के लोग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यक्तित्व के होते हैं, परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि है, मतलब कहा जा रहा है कि आप जितने स्तर में हैं वहाँ तक के लिए आपका व्यक्तित्व ठीक है। यदि आपको और ऊंचा जाना है और हाई जंप लेना है तो अपने व्यक्तित्व में और निखार लाइए और अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी टैलेंट को बढ़ाइए और इस प्रकार से अपने जीवन में एक ऐसी अच्छी अच्छी बातों को ऐड कीजिए जिससे आप ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। क्यों? क्योंकि शनि देवता चतुर्थ में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आपके सुख की बात कर रहे हैं। और यहाँ से पुनः आपको रिवाइंड करा देते हैं, शनि देवता चतुर्थ में बैठ करके आपके सुख की बात कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि देख करके आपके रोग ऋण शत्रुओं की कमी करने की बात कर रहे हैं। आपकी वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपने रोग पर भी, अपने कर्जों पर भी। ऑलरेडी पहले उससे कहीं कर्जा चल रहा है तो उस कर्जों से आपको मुक्ति के उपाय खोजना है। और यदि कोई नया बड़ी कर्ज लेने की संभावना बनती है तो कुछ टाइम के लिए उसे भी पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि जब भी गुरु का गोचर इत्यादि परिवर्तन हो जाएगा तो वहाँ पर संभावनाएं और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी बड़े कर्जों से आपको बचना भी चाहिए। यहीं पर आपके शत्रु हैं तो आपके शत्रु पर आपको ध्यान रखना है, जो आपके विरोधी हैं उनसे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वहाँ से भी आपको नेगेटिव प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ध्यान रखना है उस भाव पर ध्यान रख करके आप जो एक अच्छा खासा अपने जीवन को परिवर्तन करने का एक प्रारूप बना सकते हैं, एक नक्शा बना सकते हैं, एक खाका बना सकते हैं। और उस नक्शे के फलस्वरूप आप एक अच्छे गृह का निर्माण कर सकते हैं। और कैसा गृह? वह गृह होगा आपके करियर का, आपके भाग्य का, आपके धन का। तो इस प्रकार से हमने अभी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह जो वीडियो जो है वह प्रदर्शित किया है। उम्मीद है आप सभी को यह जो बहुत पसंद आया होगा। आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ थे, हमें बहुत अच्छा लगा और इसके लिए आप सब हमें एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें इतना मोटिवेशन करता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई आपको पसंद आया और हम भविष्य में और अच्छे वीडियो लेकर के, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने का प्रयास करते रहते हैं। आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वृश्चिक राशि के जातकों को नमस्कार।